एक विदाई गीत होगा, उसके बाद भागवत का समापन। अब अवधूत ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या करी जो सूत्र लोक गुरु ना श्री निवासेन शत्रुता, त्रिलोक के गुरु श्री लक्ष्मीपति मेरे पति जिसका इतना सम्मान कर रहे हैं, ये सुदामा के त्याग का सम्मान है। जो उन्होंने जिंदगी भर जो ये त्याग रखा उसका सम्मान कर रहे हैं श्री कृष्ण, और ये सुदामा के जीवन की आध्यात्मिकता का सम्मान है। वेद के अनुसार अपने सद्गृहस्थ जीवन को जीने की पद्धति का सम्मान है। चरण धोकर जल छिड़का अपने ऊपर, और इतने में एक सेवक आया और बोला तैयार है, सुदामा को लेकर आए हैं और प्रसाद पाए। सुदामा ने ऐसा नहीं किया टूट पड़े हो प्रसादी पर कि कभी खाया ना हो, कभी देखा ना हो, ये भी कभी खा जाऊं, वो भी खा जाऊं, ऐसा नहीं। सुदामा ने बड़ी विनम्रता से कहा, गोपाल शास्त्रों में लिखा है, महापुरुषों से सुना भी है, साधक को ज्यादा पकवान और ज्यादा चटपटे पदार्थ नहीं खाने चाहिए और सेवन उनका नहीं करना चाहिए। गीता में तो एकदम विरोध कहते हैं कि अन्न का प्रभाव तो मन पर होता है, कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, तो ज्यादा पकवान नहीं खाना चाहिए। भगवान ने कहा भगवान को भगवत प्रसाद समझकर स्वीकार करें तो हानि नहीं होगी। हमारे भारत के मंदिरों में कितने 56 भोग लगते हैं, हरिद्वार में जाओ और बांके बिहारी जी के दर्शन करो, वहाँ पे रोज 56 भोग लगते हैं, हमारे विशेष मंदिरों में रोज लगते हैं। और सुदामा ने कहा ऐसी बात है तो फिर संग संग खाओ, और कृष्ण बोले खाओ। दोनों जन बैठ गए भोजन करने, और एक मित्र ऐसा जिसकी धोती बीच से फटी सिली हुई, और एक मित्र ऐसा कि पीताम्बरधारी चारों तरफ से, और एक मित्र ऐसा कि जीवन में चरण पादुका कभी पहनी ही नहीं, और एक की स्वर्ण मंडित है, स्वर्ण लगी सोना लगा हुआ है, और हैं दोनों सखा मित्र हैं। सख्य भाव का मतलब है एक मित्र के पास 50 गाड़ी है, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, स्कोडा जैसी कई गाड़ियां हैं, लेकिन एक के पास वही कचाड़ा नैनो। लेकिन दोनों मित्रों में किसी प्रकार का घमंड नहीं है कि तुम्हारे पास 50 गाड़ी है, मेरे पास कोई खटारा चीज है, लेकिन इस चीज का घमंड नहीं है किसी के अंदर। एक 8 करोड़ के बंगले में रहता है, एक 3 लाख के फ्लैट में रहता है, लेकिन समानता एक ही है। कहते हैं समान शीलम पे सेने सुसख्यम, ये होना चाहिए। भोग लगा श्याम तेरी अपार माया, तेरा जौहर कमाल देखा, किसी के सर पे है ताज शाही, किसी के सर को बेताज देखा। तारा से जग में उम्र गवाई, किसी ने कौड़ी भी तक न पाई, किसी को बख्शी खजाना शाही, और किसी की गुदड़ी में लाल देखा। तारा से जग में उम्र गवाई, किसी ने कौड़ी भी तक न पाई। भोजन के बाद भगवान सबको लेकर आए, सबको आशीर्वाद प्रदान किया। मुस्कुरा कर कन्हैया बोले कि आपकी शादी हो गई। पता तो है उनको, लेकिन फिर भी पूछे आपकी शादी हो गई। अभी ब्राह्मण कुल गुलात भवता लब्ध दक्षिणात् सर्वमेव धर्मज्ञ, शादी हो गई आपकी। तो कहने लगे पढ़ने के बाद हम अपने घर चले गए, और आप अपने भार्योड़ा सदशीलवा, आप सदृश ऐसी सुशीला कर्मशीला विदुषी पत्नी आपको मिली कि नहीं अभी? कृष्ण जी पूछते हैं। सुदामा बोले इच्छा तो नहीं थी मेरी शादी वादी करने की भैया, लेकिन माता पिता पीछे पड़ गए तो शादी करने को तो करनी पड़ी। अब आपकी भाभी का नाम सुशीला ही है। भगवान ने कहा शादी कर ली और निमंत्रण भी नहीं दिया तुमने, तो
तो सुदामा ने कहा कि मैंने एक शादी करी, वो भी जल्दी जल्दी में न्योता देना भूल गया, और तुमने जो इतनी शादी करी उसका क्या? तो भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले आपकी तो पहले हुई होगी, फिर लगन हुई होगी, फिर एक आध महीना लगा होगा शादी में, तो हमारे विवाह को तो इतने झटपट हुए कि हाँ, आपसे क्या बोले मित्र, शाम के 5 बजे विवाह का कोई विचार नहीं है, और 8 बजे तक देखो तो पत्नी घर में बैठी है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ऐसी शादी हुई है हमारी। ये हमारे मुरली मनोहर की विचित्र लीला है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कहते हैं जो मतलब की दुनिया से दूर रहते हैं वही बांके बिहारी के चरणों में चूर रहते हैं। क्या? आइए एक छोटा सा भजन फिर कि मैं रूप तेरे पर आशिक हूँ, ये दिल तो हुआ तेरा दीवाना, ठोकर खाई दुनिया में बहुत, मुझे द्वार से अब ना ठुकराना, हर तरह से तुम्हारा हुआ मैं तो, फिर क्यों तुमको मैं बेगाना, मुझे दर्श दिखा दे नंदलाला, नहीं दर्द तेरे पे मर जाना, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी हो, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी हो, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कसूरी रहती अदालत तुम्हारी। आइए दोनों हाथ उठाकर तालियों से ताली बजाते रहिए भाई।